क्या नाम है जी आपका? नीरज कुमार है जी मेरा नाम। जोड़नाली गांव जोड़नाली से। क्या पूरा मामला है आज? पूरा मामला ये है जी, आज तक पंकज भाई था मेरा, उसके 306 और 34 धारा लगी हुई थी इस केस में। और आज तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक हमने कम से कम 5 बार पंचायत कर चुके हैं सदर थाने में, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन्होंने। और आते हैं पूछते हैं भी क्या कार्रवाई हुई केस में, कुछ नहीं आज तक उन्होंने बताया हमारे को। क्या मामला था? कब का ये मामला? जी मामला जी 10/8/2022 का मामला है। हाँ, आज 5 महीने हो गए, इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रामपाल एसआई हैं इंचार्ज, जिनके पास ये केस है, और आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आते हैं बस कर रहे हैं, करा रहे हैं, इससे अलावा कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की। जी मामला ये था, अपने भाई ने सुसाइड किया था, और ये अपने जो सल्फास खा के जानती थी, तो वो घर जवाई था सारनी गांव में, और आज मतलब उन्होंने बाहर फेंक दिया था सल्फास को लगा के। क्या नाम है सर आपका? रमनदीप है जी। रमनदीप जी, पूरा मामला? हाँ जी, बिल्कुल सारा पूरा मामला बताएंगे जी। 10/8/2022 को ये कांड हुआ था जी। जो ये कांड हुआ था इसकी वाइफ के कारण जी, जो इसके पहले लव मैरिज हुई थी जी, जो बाद में इसको रियल मैरिज में तब्दील कर दिया गया था जी। दोनों परिवारों की सहमति से इसको रियल मैरिज में तब्दील किया। तो उस लड़की जो है, जो पंकज की वाइफ थी, उसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल गया जी, जो कि अलीका का रहने वाला है जी, करण उसका नाम है जी। तो उसके बाद कई बार पंचायतें भी हुई थी इस कारण में। तो उसने, लड़की ने, पंचायत ने जो आदमी इकट्ठे हुए थे उनसे माफी भी मांगी थी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी जी। और जो 10 तारीख को, उसी शाम को 10 तारीख के जी, वो कर्ण उसके घर पे बैठा था जी। तो जब पंकज ने उसके सामने बैठा और बातचीत की भी, इसको किस लिए बुलाया, तो उन्होंने आपस में मिलकर पंकज को मारपीट की या उसके साथ झगड़ा, फुल झगड़ा किया जी, जिसके कारण पंकज को मतलब सल्फास खानी पड़ गई जी। तो सल्फास खाने के बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया जी। बाहर निकालने के बाद किसी पड़ोसी ने, किसी सज्जन मित्र ने 112 नंबर पे फोन किया जी। वो पुलिस मौके पे आई है जी। घर वालों ने कोई मदद नहीं की, 112 वाले ही उनको उठा के लाए थे सिविल हॉस्पिटल में जी। तो पुलिस की क्या कार्रवाई? पुलिस की कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। कई बार पंचायतें आई हैं जी हमारे साथ, सभी गाँव की पंचायतें आगे जी। यहाँ आते हैं, यहाँ से हमारे को वहाँ डीएसपी साहब के पास भेज देते हैं जी। वो हमारे को यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे रामपाल जी इंचार्ज, वो हमारी कोई कार्रवाई नहीं करे, कोई बात भी सुनवाई नहीं करे जी। अभी 10 दिन पहले हम आए थे पंचायतें लेके जी, जिसमें जो सुसाइड नोटिस था वो 2 महीने, लगभग 2.5 महीने तक यही थाने में ही पड़ा रहा जी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कहते वो मिला नहीं हमारे को। उन्होंने एक बैग मिला था वहां से जी, उस बैग के अंदर ही ओरिजिनल सुसाइड नोट्स था जी। कहते थे जो ओरिजिनल सुसाइड नोट्स मिल जाएगा तो उसकी कार्रवाई करेंगे जी। आप पहुंचे तो थाने में, क्या वो कुछ वही बता रहे हैं ना, वो हमारे कुछ दिन, तो हम पंचायतें लेके आए थे जी आज से 8 दिन पहले जी। वो कहते भी अरेस्ट कर लेंगे जी उनको। तो उस दिन में आए तो दोनों चले गए थे, कहते वहां हमारे को मौके पे नहीं मिले, लेकिन वो उस दिन मौके पे सारनी गांव में थी वो लड़की और उसकी माँ जी। तो आज हम आए हैं, तो आज ही हमारे को ये कह रहे हैं वो जो कर्ण के कारण जो हादसा हो रहा है, तो ये पुलिस वाले, ये इंचार्ज ऑफिसर है, ये कह रहे हैं उनका तो कोई दोष नहीं है जिसका नाम लिखवा रखा है। इनको क्या पता अभी दोष है या नहीं है। खुद सुसाइड नोट में लिख रखा है। जोड़नाली गांव की पंचायत है या और भी? जोड़नाली गांव, नेजरडला खुर्द, शहीदा वाली गांव के जी। 3 लटार वाले भी, चावल के कई आदमी, कहीं जहां भी किसी को जैसे सुनवाई हो रही है इस केस की, वो सभी के गांव वाली पंचायत यहाँ हमारे पास आ रही है जी। तो एसपी साहब से भी मिलने गए, तो उस दिन एसपी साहब से साथ है हमारी मुलाकात हुई, तो यहाँ पर रामपाल को भी बुलाया गया था जी। तो उस दिन तो ये कह रहे थे जो सुसाइड नोटिस है वो मधुबन भेज रखा है जी। अगर कल हम परसों पंचायत लेके आए तो उस टाइम कह रहे थे यहीं पड़ा है जी। हमारे को तो ये पता नहीं लग रहा है जी, प्रशासन वाले हमारे को गुमराह क्यों कर रहे हैं जी। नहीं, पंकज कंबोज है जो एक्सपायर हुए हैं जी। तो ये हमारे को तो जो प्रशासन वाले, पेस्टिसाइड की दुकान थी जी, उसकी पेस्टिसाइड की शॉप थी जी। तो हाँ, तो जो अगर हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, 5 महीने हो गए हैं जी, हम यहाँ आते हैं वहाँ भेज देते हैं, वहाँ आते हैं यहाँ भेज देते हैं, यहाँ आते तो कोई सुनवाई नहीं करता, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। ये अभी भी 100-150 आदमी गए अंदर, उन्होंने हमारी 1 मिनट की बात भी नहीं सुनी जी, वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं जी।